अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में असील चूजों की जिंदगी के पहले 7 दिनों की बात होगी कि पहले 7 दिनों में हमने उनकी बेहतरीन नशोनुमा किस तरह से करनी है, हमने किस तरह से देखभाल करनी है, खुराक उन्हें क्या क्या देनी है कि उनकी अमवात की जो शरह है वो 0% रहे। क्योंकि जिंदगी के पहले जो 7 दिन होते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं चिकन्स के लिए। इसमें उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बड़ी कमजोर होती है, इसलिए हमें शऊर होना चाहिए कि हमने इनके साथ कैसा बर्ताव करना है। तो पहले दिन से लेके 7वें दिन तक साथ साथ आपको इनकी ग्रोथ भी दिखाता जाऊंगा और साथ साथ आपको इनकी मैनेजमेंट के हवाले से बातें भी बताता जाऊंगा कि किन किन चीजों का खास ध्यान रखना है आपने। तो सबसे पहला जो स्टेप लिया गया था वो ये था कि मुर्गी के नीचे जब अंडे रखे गए थे तो सब अंडों का वेट किया गया, वजन किया गया। हमने जो 50 ग्राम से नीचे वाले अंडे थे उनको अलग कर लिया, जो 50 ग्राम और उससे ऊपर के वजन वाले थे उनको मुर्गी के नीचे रखा। क्योंकि 50 ग्राम के नीचे का जो वजन होता है, जितना जितना वो नीचे आता जाता है उतना कमजोर चूजा निकालती है मुर्गी, और उतना कमजोरी की वजह से उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से वो मौसम का, वो स्ट्रेस का, हालात का मुकाबला नहीं कर पाता और वो अमवात का शिकार होने लग जाता है। तो ये हो गया सबसे पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में ये होता है कि जैसे ही चूजे हैच होते हैं, जब उनका पहला दिन होता है तो उस दिन आप उनका पोटा लाजमी चेक करते हैं 12 घंटों के बाद या 18 घंटों के बाद। उनका पोटा आगाज में थोड़ा खाली होना चाहिए, क्योंकि बतौर ग़िज़ा वो योग को इस्तेमाल करते हैं, सर्दी को इस्तेमाल करते हैं जो वो माँ की जानब से लेके आते हैं। उसमें एंटीबॉडीज शामिल होती हैं और उन्हीं एंटीबॉडीज के जरिए वो चूजे माहौल का मुकाबला करने की हल्की फुल्की सलाहियत रखते हैं। बहुत ज्यादा को मजबूत किस्म की इम्यूनिटी उनके अंदर नहीं होती। ये मैं आपको डे 1 की चिक्स दिखा रहा हूँ कि डे 1 पे चिक्स की ये कंडीशन होती है, उनकी वेंट लाजमी तौर पर देखा करें, वो भी ड्राई होनी चाहिए, और उनकी नेवल यानी कि जिसे हम अम्बलाइकल कार्ड या तुन्नी का नाम देते हैं वो भी देखा करें, वो भी बिल्कुल नॉर्मल सी होनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा चूजा नजर आए कि जिसकी नेवल हल्की सी इस तरह की हो कि जिसमें नमी ज्यादा हो या जिसमें जहां पे जख्म लगा हो, तो उसको फौरी तौर पे बायोडीन लगा के फौरी तौर पे उसके ऊपर कोई ऐसा जरासीम कुछ मटीरियल लगाएं कि जरासीम ज्यादा ना हो उसके ऊपर। जैसे ही चूजे आपके पास हैच होते हैं उनका बॉडी वेट करने के लिए इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद हो। इसमें आप देखें कि अगर किसी वजह से अंडे के अंदर ग़िज़ाइयत कम होने की वजह से या न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होने की वजह से कुछ चूजों का वजन कम आ गया है, तो उन्हें आप फौरी तौर पे अलग करके उनकी हैंड फीडिंग स्टार्ट कर दें पहले ही 2 दिनों के अंदर अंदर। हालांकि ये थोड़ा मेहनत तलब काम है, लेकिन चूंकि वीडियो का टाइटल ये है कि पहले 7 दिनों के अंदर मोर्टेलिटी को हमने 0 क्यों रखना है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। फिर तो स्टेप में ये हो गया कि चिक्स को अलग करके उनको हैंड फीडिंग करानी, हैंड वाटरिंग करानी। अगर आपको मलाई दस्तयाब है या फिर आपको दही दस्तयाब है या फिर आपको कार्बोनेटेड मिक्सचर या अल्फा सिरप इस तरह की कोई भी चीज दस्तयाब है या फिर सेब का सिरका, तो ये उन्हें लाजमी तौर पे दें। खास तौर पर जो उबले हुए अंडे होते हैं आगाज में, ये बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के होते हैं। तो इन चिकन्स को हमने घरेलू पैमाने पे मैगट्स बना के भी दिए, इंसेक्ट्स भी बना के दिए जिन्हें हम घर पे रेज करते हैं। उसके अलावा हमने इन्हें स्प्राउट्स भी दिए, व्हीट ग्रास के भी और मुख्तलिफ किस्म की दालों के भी और सोयाबीन के बीज के भी। तो आस्ता आस्ता से इनका डे बाई डे बॉडी वेट जो था वो 28 से 30 ग्राम, 30 से 32 ग्राम, फिर 34 ग्राम, इस तरह से कर करके वो डे बाई डे इनका वेट बढ़ता गया। ये जब इनकी ये जो पोटा होता है ये जब फूलना शुरू हो जाता है तो इसको हाथ से लगा के जरूर चेक किया